दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहन बहू को गरम रोटियां खाने के लिए क्यों नहीं देती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे दीदी, आप भी ना कुछ दिन के लिए तो यहाँ आती हैं और ऊपर से इन कामों में लग जाती हैं। अपनी बड़ी बहन रेवती जी को हरी सब्जियों को साफ करते हुए देख उनकी छोटी बहन सुधा ने उनको टोकते हुए कहा। सुधा जी बोली, रेवती दीदी, आपकी बिना ये घर के कामों को करने की आदत अभी तक नहीं गई है। अरे अब तो आराम करा करो, अब तो आराम के दिन है। हमारे बहुत फंसत ये घर के कामों में। अपनी बहन सुधा की बात सुनकर रेवती जी मुस्कुरा कर बोली, अरे सुधा, कौन से बड़े बड़े पहाड़ खोद रहे हैं, हम ये छोटे मोटे काम ही तो कर रहे। अभी इन कामों को करने की जितनी ताकत तो है हमारे अंदर। दोनों बहनों की बातें चल रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जी बोली, दीदी, राकेश आ गया, दिखता है खाना खाने का टाइम हो गया है। मैं उसके लिए गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। ऐसा बोलकर सुधा जी गेट खोलने चली गई। राकेश अंदर आ गया था। राकेश को देखकर रेवती जी बोली, अरे राकेश बेटा, दुकान पास होने का ये फायदा है, तुझको गरम गरम खाना खाने का टाइम मिल जाता है। राकेश अपनी मौसी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। सुधा जी जल्दी से गरम रोटी सेककर उस पर खूब सारा घी लगाकर राकेश के लिए खाने की थाली सजा कर ले आई और उसको गरम गरम रोटियां खिलाते हुए रेवती जी को बोलने लगी, अरे दीदी, ये गरम खाना इसको अपनी माँ की बदौलत मिल रहा है। मैं सोचती हूँ बेचारा सारे दिन बाहर रहता, कमाने की चिंता रहती, अरे इसको कम से कम गरम खाना तो मिल जाए, वरना बहू के भरोसे तो बेचारे को ठंडी रोटियों से ही पेट भरना पड़ता है। देखो कब दूध पिलाने गई थी अपने बच्चे को, अभी तक भी कमरे से बाहर नहीं निकली है। जब भी राकेश दुकान से घर लौटता तब हमेशा बच्चे में ही लगी रहती हैं। अरे दीदी, बच्चे तो हमने भी पाले और घर का सारा काम भी किया, पति को गरम खाना बनाकर भी खिलाया, पर इन आज की लड़कियों से तो कुछ भी नहीं होता। सुबह नाश्ते के साथ ही रोटियों सेक कर रख देती थी, बोलती थी फिर मुन्ना बनाने नहीं देता, मेरा बेटा वाला ठंडी रोटियां क्यों खाए हैं। जब तक उसकी माँ जिंदा तब तक तो उसको गरम रोटियां ही मिलेगी। ऐसा बोलकर सुधा जी अपने बेटे को एक और गरम रोटी लेने की मनवार करने लगी। रेवती जी कुछ बोलती इससे पहले ही सुधा जी की वो पूजा कमरे से बाहर आ गई। मुन्ने को सुलाकर अपनी सास को रोटियां बनाते हुए देख पूजा बोली, मम्मी, मैं रोटी बना देती हूँ। सुधा जी थोड़ा कड़क होकर बोली, अरे रहने दे, तू तो तेरे मुन्ने को संभाल, बस मैं मेरे मुन्ने को देख लूंगी, तुझसे तो तेरा मुन्ना संभाल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। सुधा जी की बात सुनकर पूजा का चेहरा उतर गया था। रेवती जी पूजा से बड़े प्यार से बोली, अरे पूजा बेटा, तूने अभी सुबह नाश्ता भी ढंग से नहीं किया था, मुन्ना रोने लग गया था, तुझे भी भूख लग गई होगी, बच्चे को दूध जो पिलाती है, देख कैसे थक सी गई है तू आजकल, तू भी अब खाना खा ले बेटा, आराम से बैठकर। अभी तो मुन्ना भी सो रहा है, फिर वह किसी के पास आता भी नहीं है, तेरे पास ही रहता, जल्दी से अच्छे से खाना खा ले। पूजा को सच में बहुत भूख लग रही थी। वो राकेश के खाने की थाली को देखकर और उसमें रखी गरम रोटियों की, जिनसे मौसी जी के गांव से लाई हुए शुद्ध घी की खुशबू रोटियों का जायका बहुत स्वादिष्ट बता रही थी, जिसको देखकर भूख बहुत तेज हो गई थी। पूजा जल्दी से रसोई में गई। सासू माँ ने जितनी राकेश ने रोटी खाई उतनी रोटी बना दी और बाकी का आटा फ्रिज में रख दिया और पूजा को बोली, तूने नाश्ते में पराठा नहीं खाए थे,
उनको खा ले, नहीं तो कौन खाएगा। खाना बर्बाद करने के लिए नहीं है। पूजा का मन तो गरम रोटी के ऊपर सल रहा था, पर अपनी सासू माँ की हिदायत सुनकर वह अपने नाश्ते की बसी हुई 2 रोटियों को लेकर और सब्जियों की कटोरी अपनी थाली में डालकर वहीं हॉल में ले आई जहाँ रेवती जी बैठी थी। रेवती जी ने पूजा की थाली में जब ठंडी रोटियां देखी तो वह एक बार सुधा जी की तरफ देखा और मन ही मन बोली, ये मेरी बहन कभी नहीं सुधरेगी। रेवती जी उठी और पूजा से बोली, पूजा अभी खाना शुरू मत कर, मैं तेरे लिए अभी गरम गरम रोटियां बना कर लाती हूँ। ऐसा बोलकर रेवती जी फटाफट रसोई में गई और जल्दी से गरम गरम रोटियां बनाकर और उनके खूब सारा घी डालकर पूजा की थाली में परोसकर पूजा को बोली, पूजा बेटा खूब अच्छे से खाना का। पूजा बोली, अरे मौसी जी आप क्यों तकलीफ करे, मैं खा रही थी ना, खाना बनाई हुई थी 2 रोटियां। रेवती जी बोली, अरे तू शुभ सब खाना खा पूजा, अरे दूध मुँहे बच्चे की माँ को गरम खाना खिलाना सो अच्छे कर्मा के बराबर है। अरे जब घर की अन्नपूर्णा कहलाने वाली लक्ष्मी ही जब ऐसा ठंडा खाना खाएगी तो हो गई फिर उस घर में तो बरकत। रेवती जी ने अपनी बहन को टोकते हुए कहा, अरे सुधा ये तेरी छोटी मानसिकता कब तेरे दिमाग से निकलेगी रे। अरे तुझे दिखता नहीं है, छोटे बच्चे की माँ है ये। औरत का शरीर वैसे ही एक तो कमजोर होता है इन दिनों, और तुम जैसी औरतों उसके साथ ऐसा व्यवहार करके उसको मानसिकता रूप से और कमजोर कर देती हो। अरे बच्चे हमने भी पाले, याद करो अपने दिन कैसे बार बार भूख लगती थी तुमको जब राकेश छोटा था तब। अरे तुम तो मायके से जाने के लिए तैयारी नहीं हो रही थी, अपने ससुराल माँ को बात बात पर ऑर्डर देती रहती थी, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। राकेश को मैंने और माँ ने पाला, तुम तो बस सारे दिन आराम करती रहती थी, बोलती थी मुझसे कोई काम नहीं होता। जब राकेश कोई बैठने लग गया था तब तुम आई थी ससुराल, याद करो तुमने अपनी सास को ससुराल आकर क्या बोला था, यहाँ तो बच्चा संभालो, यहाँ घर का काम करवा लो, दोनों काम मुझसे नहीं होंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारी सास और तुम्हारे पति अच्छे थे जो तुम्हारी हर बात को मान लेते थे। अब जब खूब सास बनी हो किसी की तो आ गई ना अपने सास वाले तेवर दिखाने में, और तो और राकेश को भी अपने पल्लू से बांध कर रखा है। अरे आई हूँ जब से देख रही हूँ, बहू घर का काम भी करती हैं, बेचारी मुन्ने को भी संभालती हैं, तुमसे मुन्ना भी नहीं संभाला जाता। ये जो अपने बेटे के लिए गरम रोटियां बनाकर लाई हो ना, जल्दी से सिर्फ रोटियां बनाई हैं तुमने, आटा सब्जी रायता सब बहू ने तैयार कर दिया था। सुबह ही झाड़ी पोछा करने नहाकर मुन्ने को सुलाने क्या चली गई, तुम्हें उसका सोना नजर आ गया। रे बहू है वो मशीन नहीं है, इतना काम कर रही है बेचारी, पर उसके हिस्से में तुमने ठंडी रोटियां डाल दी। अरे अगर उसको भी अपने हाथों से गरम गरम रोटियां अपने बेटे के जैसे खिला दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अगर 2-3 ठंडी रोटियां बसी हुई भी पड़ी हैं तो किसी जानवर को दे दोगी तो क्या तुम्हारे अन्न में कमी आ जाएगी, नहीं तो तुम खा लो। आज रेवती जी शुभ नहीं हो रही थी, उन्होंने अपनी छोटी बहन सुधा की पूरी क्लास लगा रखी थी। सुधा जी बोलती रही, तुम जो ये कहती हो ना सुधा, तुम्हारी बहू मायके जाने की जिद कर रहे मुन्ने को लेकर, तो वह सही कह रही है। फिर तुम उसको भेज क्यों नहीं देती मायके, जब तुम बोलती हो वह तो कुछ काम करती नहीं है, तब काम तो वैसे भी सारा तुम कर लेती हो। उसको जाने दो अपनी माँ के पास, कम से कम मायके में मुन्ना भी अच्छे से पल जाएगा। माँ के हाथों का गरम गरम और अच्छा खाना खाकर उसकी सेहत भी फिर से अच्छी हो जाएगी, जो तुम्हारे पास रहते हुए इन ठंडी रोटियों में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसा ही फिर मुन्ने के दूध आएगा। अरे अपने पोते का तो ख्याल रख लिया कर, कम से कम बहू तो पराई है पर पोता तो तेरा है ना।
इस ख्याल से ही सोच लिया कर। सुधा तो हमेशा मुझसे कहती है ना दीदी, आपकी बहू हमेशा आपकी इतनी तारीफ क्यों करती है, हमेशा आपसे इतना सेवकी हुई क्यों रहती है, मम्मी जी क्यों करती हैं, और कभी भी मायके जाने की जिद नहीं करती है। तो सुन सुधा, मैंने मेरी बहू को अपनी बेटी के जैसे रखा। जहाँ तक हो सकता है मैं उसके घर के हर छोटे मोटे कामों में मदद करती हूँ। वह मुझे चाय पिलाती है तो मैं उसको भी चाय पिला देती हूँ बनाकर, उसको भी गरम खाना खिलाती हूँ जैसा गरम खाना वह मुझे खिलाती है। बेटे और बहू दोनों की थाली गरम रोटियों से परसती हूँ मैं। घर के बाकी के काम करके थकी हुई बहू को जब गरम रोटियां खाने के लिए मिल जाती है ना, तो वह भी अपनी माँ की जैसी मनवार करके तो बहू फिर ससुराल में अपना मायका ढूंढ लेती है। और सास में अपनी माँ। बस इतना सा गणित सास बहू के रिश्ते को समझने का जिसमें तुम फेल हो गए। अब समझ में आया सुधा, तुम्हारी बहू अपने मायकों को इतना ज्यादा क्यों याद करती है हमेशा। अरे कल ही पूजा को मैंने अपनी माँ को याद करते हुए अकेले में आंसू बहाते हुए देखा। अगर तुम उसको प्यार देती, दुलार देती, माँ के जैसा, तो उसका ख्याल रखती, तो उसको अपनी माँ की याद कभी नहीं आ पाती। अरे एक बार बहू के सिर पर हाथ रखकर उसको ये बताओ तो सही कि बेटा तुम्हारी हर तकलीफ में मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे कम से कम जब तक एक बच्चा छोटा होता है माँ का, अगर हम उसको अच्छे से संभालेंगे बहू को, तो क्या हो जाएगा। अरे बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, भूल गई क्या तू। बच्चे को संभालते माँ का पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे में उसको लगता है कोई खाना बनाकर खिला दे तो वह खा लेती है, नहीं तो उसका मन नहीं करता तो कोई जो मिलता है वही खा लेती है। अरे थकी हुई होती है बेचारी। छोटे बच्चे की माँ पूजा गरम रोटियों का मजा ले रही थी। उसको खाना खाते देख मौसी जी बोली, देख सुधा कितना खुश होकर खाना खा रही है पूजा। अरे जब हम खाने की थाली में अपना प्यार परोस देते हैं ना अपनों के लिए, तो बच्चे उसको खाकर तृप्त हो जाते। पर कुछ लोग बहू को अपना कहाँ मान पाते। सारा काम तो बेचारी ये बहुएं कर ही लेती हैं। अगर इनको भी प्यार से दो गरम रोटी खिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। ये भी तो हमको हमेशा गरम थाली परोस कर देती हैं। तभी पूजा की आवाज आई, मौसी जी रोटियां बहुत स्वाद लग रही हैं। आज काफी दिनों बाद गरम गरम रोटी खा रही हूँ, और वो भी आपके घर का शुद्ध घी लगी हुई। सच में मौसी जी, दो रोटी खाने का और मन कर रहा गरम गरम। पूजा की बात सुनकर मौसी जी, हाँ बेटा जरूर, अभी दो रोटियां और गरम गरम बना कर लाती हूँ तेरे लिए। ऐसा बोलकर मौसी जी रसोई में जाने लगी तो सुधा जी ने उनके हाथ पकड़ दिया और बोली, अरे दीदी इतने दिनों बाद में तो अकल आई है, थोड़ा सा दिल खुश करने वाला काम मुझको भी करने दो। बहू के लिए रोटियां मैं बनाऊंगी गरम गरम। मैंने भी आज उसके चेहरे पर बहुत सुकून वाली खुशी देखी है। दीदी अपनी बहन की बातें सुनकर मौसी जी खुश हुई और बोली, चलो देर से सही पर अकल तो आई, तुझे समझ में तो आया। अब तो देखना सुधा, तेरी बहू कभी भी अकेले में अपने आंसू नहीं निकालेगी। वो सास के रूप में अपनी माँ को पा लेगी तुझ में। मौसी जी पूजा के सिर पर हाथ फेरने लगी और बोली, जब तुम लोग हमारा इतना ख्याल रख सकती हो तो भला थोड़ा सा ख्याल तो हम भी तुम्हारा रख सकते हैं ना हमारे बच्चों। आज पूजा जमकर खुश हो रही थी और जमकर खाना भी खा रही थी। जब हम अपने बेटे को गरम रोटियां खिला सकते हैं, प्यार से मनवार करके उसकी थाली परोस सकते, तो कभी कभी अपनी बहू को भी अगर दो गरम रोटियां सेक दे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। वह तो सबको गरम खाना खिलाती हैं, फिर उसके हिस्से में ठंडी रोटियां क्यों आती हैं। अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसा प्यार दुलार और सम्मान दीजिए, फिर देखिए वह कभी अपने मायके को याद करेगी। पर खुशी से उसकी आंखों में
इस बात के आंसू नहीं होंगे कि काश उसकी माँ जैसी सास होती, उसके हिस्से में भी गर्म रोटियां आती। छोटे बच्चों की माँ का विशेष ध्यान रखिए, उनके लिए अभी आराम और आपका प्यार भरा साथ जरूरी है। इस टाइम उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना दे। सास को इस टाइम माँ बनकर बहू का पूरा साथ देना चाहिए।